Hello everyone, I am Santosh Chaube. I am very pleased and happy because after a long period of time I am addressing my students. एक लंबी अवधि के बाद मैं अपने विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने अनुरोध किया था कि मैं आप लोगों के लिए कोई मोटिवेशनल पोएम लिखूं, मैं आप लोगों के लिए कोई प्रेरणादायी कविता लिखूं, तो मैं आज एक ऐसी ही प्रेरणादायी कविता के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं। इस कविता का शीर्षक है जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी हरकुलियन टास्क टू डिफाइन व्हाट इज़ लाइफ। ये बताना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है कि जीवन क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल आवर एंसेस्टर्स हैव बीन ट्राइंग टू डिफाइन लाइफ। अनादिकाल से हमारे पूर्वज, हमारे लोग जीवन को परिभाषित करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नो कॉमन डेफिनेशन इज़ पॉसिबल, नो प्लॉजिबल डेफिनेशन इज़ पॉसिबल। कोई सर्वमान्य यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर संभव है नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल in this world have different circumstances and different challenges। विश्व के सभी लोगों के लिए जीवन की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग अलग होती हैं, इसलिए सबके लिए जीवन एक समान हो ही नहीं सकता। But as far as our mistakes in the life are concerned, as far as our unsuccessfulness in the life is concerned, we commit same type of mistakes। लेकिन जहाँ तक हमारे जीवन की असफलताओं की बात है, जहाँ तक हमारे जीवन में पराजय की बात है, हम सभी लोग एक ही प्रकार की गलतियाँ करते हैं, एक समान प्रकार की गलतियाँ करते हैं। तो आज की जो कविता है, आज का जो पोएम है, मैं इसी पर फोकस करने वाला हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं कि जीवन क्या है। तो कविता में स्टार्ट कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक जंग है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है, मैं कहता हूँ ज़िंदगी एक उमंग है। जो उलझा देते हैं खुद की ही ज़िंदगी को, जो उलझा देते हैं खुद की ही ज़िंदगी को, बस उन्हीं की ज़िंदगी एक कटी पतंग है, बस उन्हीं की ज़िंदगी कटी पतंग है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ट्रूथ दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। जैसा कि लोग कहते हैं ज़िंदगी उलझनों से भरा हुआ है, ज़िंदगी संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है कि ज़िंदगी वास्तव में संघर्ष का ही नाम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्ष का अर्थ दुख या पीड़ा नहीं है। ज़िंदगी के जो संघर्ष हैं, यदि उस हर संघर्ष के मोमेंट से आपने एंजॉय करना सीख लिया, यदि आप मंजिल की ओर जा रहे हैं और रास्ते का आनंद ले रहे हो, तो आपके लिए ज़िंदगी कभी संघर्ष नहीं हो सकता। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी न होने दें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ स्ट्रगल इंडीड, बट इन स्पाइट ऑफ इट वी कैन एंजॉय आवर लाइफ फुली एंड कम्प्लीटली। वी कैन हैव ब्लिस इन आवर लाइफ। अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन में परम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। बस हमें अपने जीवन के हर संघर्षों में सकारात्मकता को ढूंढना है, पॉजिटिविटी की तलाश कर रही है, बस आपका जीवन सही हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है, मैं कहता हूँ ज़िंदगी एक उमंग है। जो उलझा देते हैं खुद की ही ज़िंदगी को, जो उलझा देते हैं खुद की ही ज़िंदगी को, बहुत सारी गलतियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अहंकार की पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं, जब हम ईर्ष्या से जल उठते हैं, जब हम अनुशासन विहीन हो जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी उलझ जाती है। और जब ज़िंदगी उलझ जाती है तो वह हो जाती है उद्देश्य विहीन, वह कटी पतंग की तरह हो जाती है। ज़िंदगी में जब आपके पास कोई भी मंजिल नहीं होगी, आपके पास कोई भी आपके सामने जो है वो टारगेट नहीं होगा, तो आपका की ज़िंदगी आप निराश हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। और यही कारण है कि हमारे जीवन में फिर दुख, पीड़ा, संताप आ जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी एक उमंग है। जो उलझा देते खुद की ज़िंदगी को, बस उन्हीं की ज़िंदगी एक कटी पतंग है, बस उन्हीं की ज़िंदगी एक कटी पतंग है। अगली लाइन मैं आपको सुनाता हूँ कि जीवन के इस दस्तूर को ज़रा गौर से समझिए जनाब। जीवन के इस दस्तूर को ज़रा गौर से समझिए जनाब। अंत तक लड़ने वाले
पूरे ही कर लेते हैं अपने ख्वाब। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जीवन के इस दस्तूर को ज़रा गौर से समझिए जनाब। अंत तक लड़ने वाले पूरे कर ही लेते हैं अपने ख्वाब, और बढ़े पानी से नदी खुद के किनारे को ही काट देती है, और स्वार्थी खड़ी दीवारें सगे भाइयों को भी बांट देती है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जीवन के कुछ नियम हैं, उस नियम को हमें समझना पड़ेगा। जीवन के इस दस्तूर को ज़रा गौर से समझिए जनाब। जीवन के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हमें समझना पड़ेगा, और वो नियम यह है कि चलते रहो, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। और जो इस बात को समझ लेता है उसमें देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। वह इस बात को समझता है कि आज रात्रि है तो कल सुबह होना है, आज दुख है तो कल सुख का आना है, यदि आज जीवन में संताप है तो कल मैं आनंद को प्राप्त होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन बस हमें चलते रहने की ज़रूरत है। तो जीवन के इस दस्तूर को ज़रा गौर से समझिए जनाब। अंत तक लड़ने वाले पूरे कर ही लेते हैं ख्वाब, और बढ़े पानी से नदी खुद के किनारे को ही काट देती है। जब नदी इंडिसिप्लिन हो जाती है, अनुशासनहीन हो जाती है, तो नदी अपने ही किनारे को काट कर अपने आप को ही कुरूप कर देती है। जब हमारे जीवन में जब हमारा जीवन इंडिसिप्लिन हो जाता है, जब हमारे जीवन में अनुशासन विहीनता आ जाती है, तो हम भी अपने जीवन को कुरूप कर देते हैं, हम भी अपने जीवन को तार कर देते हैं। तो जीवन के इस दस्तूर को ज़रा गौर से समझिए जनाब। अंत तक लड़ने वाले पूरे कर ही लेते हैं अपने ख्वाब, और बढ़े पानी से नदी खुद के किनारे को ही काट देती है, और स्वार्थी खड़ी दीवारें सगे भाइयों को भी बांट देती है। आप तो जानते ही हो कि जब हम सब लोग भाई बहन एक ही थाली में बचपन में खाते हैं, पीते हैं, दुख दर्द साझा करते हैं, एक दूसरे की पीड़ा में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का हमारा मान सम्मान होता है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे ही हमारे अंदर स्वार्थ आता है, जैसे हम अपने परिवार को अपना परिवार, भाई बहन के परिवार को दूसरे का परिवार मान लेते हैं, तो जो भाई बहन साथ साथ खाते पीते हैं, उनके बीच में भी दीवार की वह एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो जाती है, उनके बीच में भी घृणा की दीवार खड़ी हो जाती है। तो जाहिर सी बात यह है कि बस हमें इसी बात को समझना है कि जिसके साथ आप खाते हो, पीते हो, अपना दुख साझा करते हो, चाहे वह बूढ़े तक हो जाओ, वह दुख और तकलीफ़ आपको साझा करना पड़ेगा अगर आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी है। तो जीवन के इस दस्तूर को ज़रा गौर से समझिए जनाब। अंत तक लड़ने वाले पूरे कर ही लेते हैं अपने ख्वाब, और बढ़े पानी से नदी खुद के किनारे को काट देती है, स्वार्थी खड़ी दीवारें सगे भाइयों को बांट देती है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ लेना, फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। परिवार आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रीफ कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बट टू शेयर द जॉय देयर मस्ट बी समवन। दुख अपने आप को बांट लेता है, खुशी बांटने के लिए परिवार चाहिए, लोग चाहिए, और जब तक खुशी बढ़ती नहीं तो खुशी मुकम्मल नहीं होती। अगली लाइन में आपको सुनाता हूँ कि धन को जीवन मानने वालों की ज़िंदगी कफन से मेल खाता है। धन को जीवन मानने वालों की ज़िंदगी कफन से मेल खाती है। जो लोग ये मान कर बैठे हुए हैं कि धन ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धन तो बहुत ज़रूरी है। विदाउट मनी, विदाउट वेल्थ, यू कांट एक्सपेक्ट सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड। आप इस जीवन में अपने आप को चला नहीं पाओगे, आप जी नहीं पाओगे, इसलिए धन तो ज़रूरी है। लेकिन धन जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, न कि जीवन धन कमाने के लिए है। तो धन को जीवन मानने वालों की ज़िंदगी कफन से मेल खाती है। मैं कहता हूँ कि जो लोग ये मान लेते हैं कि धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है, तो आप समझ लो वो अपने जीवन, उनका जो जीवन है कुछ कफन की समान होता है। किस प्रकार से कि जो खरीदने और बेचने वाले किसी के भी काम नहीं आता। धन को जीवन मानने वालों की ज़िंदगी कफन से मेल खाता है, और जो खरीदने और बेचने वाले किसी के काम नहीं आता है, और गीता कुरान सब साथ रहकर भी आपस में नहीं लड़ते हैं, और उन्हें पढ़ने वाले इन्हीं के नाम पे कत्लेआम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं कहना चाहता हूँ कि धन तो कमाओ क्योंकि उसकी ज़रूरत है, लेकिन धन इसलिए कमाओ क्योंकि जीवन जीना है। धन इसलिए मत कमाओ क्योंकि आपका उद्देश्य है जीवन में धन कमाना। और धन कमाओ तो धन का उपभोग करो अपने जीवन के लिए। ये ठीक है कि आप जो है वह बच्चों के लिए, अपने लिए धन कमाइए, बच्चों की परवरिश करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको योग्य बनाएं, उनके लिए धन संग्रह करने में अपना जीवन व्यर्थ न गंवाएं।
धन को जीवन मानने वालों की ज़िंदगी कफन से मेल खाती है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी कफन की तरह हो जाएगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कफन बेचने वाला जिस कफन को बेचता है वो उसका प्रयोग नहीं करता, जो कफन खरीदता है वह भी उसका प्रयोग नहीं करता, और जो कफन जिसके लिए बनाई जाती है वह भी नहीं जानता कि कफन उसके लिए कौन लेकर के आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन, ऐसा धन जो आप संग्रह करके मर जाओगे, चले जाओगे, उसको मान्यता देने वाला कोई भी नहीं रहता। ना आपने उपयोग किया, ना आपने किसी और को उपयोग करने दिया, और जो लोग उस धन का उपभोग कर रहे हैं वो भी आपको कभी इसकी मान्यता नहीं देंगे। तो धन को जीवन मानने वालों की ज़िंदगी कफन से मेल खाती है, और जो खरीदने और बेचने वालों किसी काम नहीं आता है। गीता कुरान सब साथ रहकर भी आपस में नहीं लड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना मैं चाहूँगा, दुनिया की कोई ऐसी धर्म की किताब नहीं होगी जिस धर्म की किताब में नफरत सिखाई जाती हो, जिस धर्म की किताब में यह लिखा हुआ हो कि एक दूसरे की हत्या कर दो। हर धर्म की किताबों में एक ही बात लिखी होती है, मानव मात्र से प्रेम करो, आपस में मिलकर रहो, भाईचारे के साथ रहो, स्त्रियों का सम्मान करो, दुखियों का दर्द बांटो। सभी में एक ही चीज़ लिखी रहती है। इसलिए किसी भी धार्मिक किताबों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो गीता और कुरान साथ रहकर भी आपस में नहीं लड़ते हैं, पर इन्हें पढ़ने वाले इसी के नाम पे कत्लेआम करते हैं। लेकिन जो दावे करते हैं कि हमने गीता को, कुरान को, बाइबल को सबसे अधिक पढ़ा है, हमारे पंडित, हमारे मौलवी, हमारे जो है वह फादर, वे लोग ही आपस में इस प्रकार का घृणा, इस प्रकार का विद्वेष समाज में फैला देते हैं, जिससे समाज के लोग उस गीता कुरान की शिक्षाओं को याद न करके वे आपस में लड़ाई करते हैं, कत्लेआम करते हैं, और हम सब जातिगत सांप्रदायिक दंगों में फंस जाते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। अभी लोग यूजीसी जो कानून है उस कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात आपसे ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि समझो, आप राजनीतिक लोगों को, वो चाहते ही हैं कि आप सब लोग आपस में लड़ाई करो। वे ऐसी कोई बात लेकर के आना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आपस में झगड़े जरूर हो जाएं। और आपको इसी बात को समझना है, क्योंकि लोग जब तक आप ऐसी बातों को लेकर आपस में झगड़ा लड़ाई करते रहोगे, वे लोग ऐसे कानून लाएंगे जिससे कि समाज में विद्वेष उत्पन्न हो और उसका लाभ उनको मिल जाए। तो धन को जीवन मानने वालों की ज़िंदगी कफन से मेल खाता है, और जो खरीदने और बेचने वाले किसी के काम नहीं आता है। गीता कुरान सब साथ रहकर भी आपस में नहीं लड़ते हैं, पर उन्हें पढ़ने वाले इन्हीं के नाम पर कत्लेआम करते हैं। और अगली पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि भूल कर देते हैं अक्सर हम देखकर किसी के नन्हे चरण, भूल कर देते हैं हम देखकर अक्सर किसी के नन्हे चरण, और हिरोशिमा के दर्द से पूछो कितना घातक था वह परमाणु कण। हिरोशिमा के दर्द से पूछो कितना घातक था वह परमाणु कण, और लाखों को मिटाकर भी अकबर नहीं तोड़ पाया राणा का संकल्प। जीत उसका दास है जिसके पास मंजिल के सिवा नहीं है दूसरा विकल्प, जिसके पास मंजिल के सिवा नहीं है दूसरा विकल्प। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहा गया ना कि तिनका कबहु न नींद ये, जो पायन तर होए, कभी उड़ी आँखन पड़े पीर घनेरी होए। किसी को तुच्छ मानने की भूल मत करना, किसी को छोटा मानने की भूल मत करना, क्योंकि किसी के आप छोटे, किसी को गरीब मानकर, किसी को कमज़ोर मानकर, किसी को विपन्न मानकर जब आप उसके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि नहीं भूलना चाहिए चीन को कि 1905 में छोटे से जापान ने किस प्रकार को रौंद दिया था। नहीं भूलना चाहिए रशिया को, किस प्रकार से छोटे से जापान ने उसे रौंद दिया था, किस प्रकार से चाइना को जापान ने रौंद दिया था। तो भूल कर देते अक्सर हम देखकर किसी के नन्हे चरण, और हिरोशिमा के दर्द से पूछो कितना घातक था परमाणु कण। परमाणु के नाभिक का व्यास, उसका डायमीटर होता है 0.15 मीटर, जिसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी देख नहीं सकते। उस छोटे से कण से जो ऊर्जा निकलती है, उतना ऊर्जा इतनी विध्वंसक होती है कि वह किसी बड़े विकसित शहर को भी तबाह कर सकती है। वह लाखों की संख्या में पलक झपकते ही लोगों को काल कवलित कर सकती है। तो भूल कर देते अक्सर हम देखकर किसी के नन्हे चरण, और हिरोशिमा के दर्द से पूछो कितना घातक था परमाणु कण, और लाखों को मिटाकर भी अकबर नहीं तोड़ पाया राणा का संकल्प। आपको तो पता ही है
कि हल्दी घाटी का वह युद्ध 1576 का, जिस युद्ध में एक तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे मान सिंह के पास लाखों की संख्या में सेना, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास भी उनसे छोटी सेना, लेकिन उस सेना का संकल्प इतना अधिक था कि वह उन्होंने उस बड़ी सेना ने उस छोटी सेना को हरा तो दिया, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए और आजीवन पकड़ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने संकल्प ले लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अकबर की बड़ी भारी सेना के सामने भी कभी झुकूंगा नहीं। तो लाखों को मिटाकर भी अकबर नहीं तोड़ पाया राणा का संकल्प, और उसका दास है और जीत उसका दास है जिसके पास मंजिल के सिवा नहीं है विकल्प। जब आप अपने विकल्प को समाप्त कर दोगे, जब आपके लाइफ में मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा, जब आपकी लाइफ में एक ही चॉइस रहेगी, तो आपको उस मंजिल तक जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जब आप एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हो, देन इट रिक्वायर्स ए बीट ऑफ एनर्जी, इट रिक्वायर्स अ लिटिल ऑफ इफर्ट्स, इट रिक्वायर्स अ लिटिल मनी। जब आप झोपड़ी बनाओगे उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसमें छोटी सी ऊर्जा खपत होगी, उसमें आपका छोटा धन व्यय होगा। लेकिन जब आप कोई पैलेस बनाना चाहते हो, कोई महल बनाना चाहते हो, तो यह समय भी लेगा, यह धन भी लेगा, यह आपकी परीक्षाएं भी लेगा, लेकिन जब एक दिन तैयार होगा तो लोग उसको देखेंगे, वो शानदार बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए पेशेंस इज़ द आई थिंक एसेंस ऑफ योर लाइफ। जो धैर्य है ये आपके जीवन का सार है, इसलिए धैर्य को कहीं मत खोना। भूल कर देते अक्सर हम देखकर किसी के नन्हे चरण और हिरोशिमा के दर्द से पूछो कितना घातक था परमाणु कण, और लाखों को मिटाकर भी अकबर नहीं तोड़ पाया राणा का संकल्प, और जीत उसका दास है जिसके पास मंजिल के सिवा नहीं है कोई दूसरा विकल्प। और लास्ट सुन लीजिए आप कि लहरों से डरने वाले समंदर के शागिर्द नहीं हुआ करते, लहरों से डरने वाले समंदर के शागिर्द नहीं हुआ करते, और हवाओं में उड़ने वाले धरती पर गिरने से नहीं डरा करते, और जिन्हें अपने बाजुओं पे भरोसा है कुछ भी कर गुजरने की, वो अपना सब कुछ खाक में मिलाकर भी कभी नहीं मरा करते। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि समंदर में जब कोई मछुआरा समंदर में जाता है तो वो जानता है कि लहरें आएंगी, वो जानता है तूफ़ान आएंगे, वो जानता है कि मेरी नैया जो है वो डूब भी सकती है, लेकिन वह इस बात की गुरेज नहीं करता। और अगर कोई इस बात की गुरेज करेगा कि तूफ़ान आएंगे, बवंडर आएगा, बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो कभी भी समुद्र की इसका सैर नहीं कर सकता, वो समुद्र में नहीं जा सकता। तो लहरों से डरने वाले समंदर के शागिर्द नहीं हुआ करते, और हवाओं से डरने वाले धरती पर गिरने से नहीं डर सकते। और जिनको हवाओं में उड़ना है, जिनको हवाओं की सैर करनी है, अगर वो धरती पर गिरने से डरेंगे तो जाहिर सी बात है वो हवा में कभी उड़ नहीं सकते। इसलिए इफ़ यू वांट टू फ्लाई विथ योर ड्रीम्स, यदि आप अपने सपनों की उड़ान के साथ उड़ना चाहते हो, तो आपको यह समझना पड़ेगा बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, उन सभी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो लहरों से डरने वाले समंदर के शागिर्द नहीं हुआ करते, और हवाओं में उड़ने वाले धरती पर गिरने से नहीं डरा करते, और जिन्हें अपने बाजुओं पे भरोसा है कुछ भी कर गुजरने की, जिसको यह लगता है कि इफ़ आई एम देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यदि मैं हूँ तो दुनिया में संभव है, यदि कभी किसी ने किसी काम को किया है तो वह संभव हो ही जाएगा, और यदि नहीं भी किया है तो मैं उसे संभव कर सकता हूँ। जब आपको यह समझ में आ जाए कि नदियों को तोड़कर, पर्वतों को मोड़कर, चाहे जैसे भी रास्ता बनाना हो मैं रास्ता बना ही लूँगा, तो कोई आपको फिर रोक नहीं पाएगा। तो लहरों से डरने वाले समंदर के शागिर्द नहीं हुआ करते, और हवाओं में उड़ने वाले धरती पर गिरने से नहीं डरा करते, और जिन्हें अपने बाजुओं पे भरोसा है कुछ भी कर गुजरने की, वो अपना सब कुछ खाक में मिलाकर भी कभी नहीं मरा करते। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप लड़ते लड़ते अपनी मंजिल के लिए मर भी गए, आपका जीवन जो है समाप्ति हो गया, तो भी आप नहीं मरोगे, क्योंकि याद रखना कि मृत्यु इस जीवन की एकमात्र सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग मरकर भी क्या करते हैं, इतिहास बना जाते हैं। ये ठीक है कि चार्ल्स बेबेज ने संघर्ष किया, एनालिटिकल इंजन बना ली, लेकिन वह कंप्यूटर नहीं मुकम्मल कर पाया था। बट जब हम लोगों से पूछा जाता है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता कौन है, तो हम लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं कि चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का पिता है। भले ही वो कंप्यूटर बनाकर दुनिया को नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने जो कंप्यूटर के सिद्धांत बनाए थे उसके आधार पर कंप्यूटर बनाया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाख विघ्न बाधाओं के बावजूद भी अपने आप को खाक में मिला कर के भी काम किया और वे आज अमर हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पे आ रही है। विद्यार्थी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, विद्यार्थी के अंदर बहुत कुंठाएँ जन्म ले रही हैं और जिस प्रकार से आप लोग एक दूसरे को कमेंट लिखते हो, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जिस विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए वो फालतू के बहस में पड़ा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हालांकि 2-3 दिन के बाद यूजीसी पर मैं एक बनाने वाला हूँ आपको वीडियो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, अन्याय कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी हमें। जो बातें किसी के साथ में भी गलत होती है वो गलत है और जो सही है वो सही है। हम सब मिलकर, हम सिर्फ भारतवंशी लोग हैं, हम किसी जाति संप्रदाय के लोग नहीं हैं, हम अगेर पिछड़े लोग नहीं हैं, हम सवर्ण और जो है बैकवर्ड नहीं है, हम सब लोग एक लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। हमें इसी बात को समझना है, हमें इस बात को मानना है। ना हम जातियों धर्म में बटे हुए जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वे लोगों ने हमें बांट दिया जातियों में, धर्मों में। आप हमें बता सकते हो क्या अगर ईश्वर जब एक ही है, लिखा हुआ है ऋग्वेद में, एक सद विप्रोपदंती बहुधा, जब एक ही ईश्वर है तो फिर ये अल्लाह कहाँ से आ गया, ये गॉड कहाँ से आ गया? इसका अर्थ यही है कि हम सब लोगों ने बांटने की कोशिश की और उन लोगों ने बांटा जिन्हें हमारे बंटवारे से कुछ फ़ायदा होना था। और निश्चित रूप से यही पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी, यही पॉलिसी जो है उन सब लोगों की रहती है जो कमज़ोर लोग होते हैं और वे हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं का फ़ायदा उठा करके वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपने स्वार्थ की रोटी सेक लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि इन सारी चीज़ों से निवृत्त होकर के न्याय के साथ खड़े होइए, अपने ज़िंदगी को संभालिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।